ये कहानी हरिया नाम के एक सीधे साधे किसान की है जो एक शाम अपने पुराने बैलगाड़ी के साथ शहर से गांव लौट रहा था। ये कोई साधारण रात नहीं थी, बल्कि अमावस्या की वह काली रात थी जब चांद भी बादलों के पीछे छुपकर खौफ का मंजर देख रहा होता है। हरिया शहर से बीज और खाद लेकर देर से निकला था। रास्ते में बैलगाड़ी का पहिया ढीला हो गया, जिसे ठीक करने में 2 घंटे निकल गए। अब रात के 11 बज रहे थे। वो उस रास्ते पर था जिसे भूतिया डगर कहा जाता था, लेकिन हरिया इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। अचानक एक घने बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर उसके बैल रुक गए। वे जोर जोर से रम्भाने लगे और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हरिया ने उन्हें डंडे से पुचकारा, लेकिन बैल थर थर कांप रहे थे। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से एक पतली सी आवाज आई, बेटा जरा रुकना। एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी पहने सड़क के किनारे बैठी थी। उसकी पीठ हरिया की तरफ थी। माई, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? हरिया ने पूछा। बेटा, रास्ता भटक गई हूँ, मुझे अगले गांव अंधेरी कोठी तक छोड़ दोगे? हरिया को दया आ गई। उसने उसे बैलगाड़ी के पीछे बैठने को कह दिया। जैसे ही वो बैठी, गाड़ी अचानक भारी हो गई। बैलों के गले से खून पसीने की गंध आने लगी। गाड़ी चलती रही, लेकिन हरिया को महसूस हुआ कि रास्ता बदल गया है। जो सड़क पक्की थी, वो अब पथरीली और कटीली झाड़ियों वाली पगडंडी बन चुकी थी। माई, ये रास्ता कुछ अजीब लग रहा है। हरिया ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था। गाड़ी खाली थी। हरिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बैलों को तेज भगाना चाहा, लेकिन बैल जैसे जम गए थे। तभी उसे अपने कान के पास ठंडी सांस महसूस हुई। वही आवाज फिर गूंजी, रास्ता भटके नहीं हो हरिया, रास्ता यहीं खत्म होता है। सामने उसका अपना गांव नहीं, बल्कि एक पुराना आधा टूटा हुआ कब्रिस्तान था। वहां की कब्रों पर वही सफेद साड़ी वाली औरतें बैठी थीं। सबके चेहरे हरिया की तरफ मुड़े हुए थे, लेकिन उन चेहरों पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे थे। भाग 3, मौत का खेल। हरिया गाड़ी से कूदा और बेतहाशा दौड़ने लगा। उसे पीछे से सैकड़ों पैरों के दौड़ने की आवाज आ रही थी। वह जितना भागता, रास्ता उतना ही लंबा होता जाता। अचानक वो एक कुएं के पास रुका। वहां उसने देखा कि उसका एक पुराना दोस्त रामुआ खड़ा है, जो 2 साल पहले मर चुका था। रामुआ मुस्कुराया और बोला, हरिया, तू भी आ गया। यहाँ सब तेरा इंतजार कर रही हैं। तभी हरिया को याद आया कि उसकी दादी कहती थी, अगर कभी रूहें पीछा करें तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना और राम का नाम लेना। हरिया ने आंखें बंद की और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। उसके आसपास की चीखें और तेज हो गईं। उसे लगा जैसे कोई उसके गले को जकड़ रहा है। ठंड इतनी बढ़ गई कि उसके कपड़े जमने लगे। जब सूरज की पहली किरण हरिया की आंखों पर पड़ी, तो उसने खुद को उसी बरगद के पेड़ के नीचे पाया जहां से उसने उस बुढ़िया को बैठाया था। उसके बैल पास ही घास चर रहे थे, लेकिन उनकी खाल पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान थे। हरिया जब गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बैलगाड़ी के पीछे की लकड़ी पर खून से लिखा था, अगली बार रास्ता मत भूलना। उस दिन के बाद हरिया ने कभी सूर्यास्त के बाद उस रास्ते पर कदम नहीं रखा। आज भी गांव वाले कहते हैं कि अमावस्या की रात को उस बरगद के पास एक बैलगाड़ी के चलने की आवाज आती है, लेकिन चलाने वाला कोई इंसान नहीं होता। हरिया की जिंदगी बदल चुकी थी। उस रात के वाकये के बाद वो हफ्तों तक बुखार में रहा, लेकिन एक बात उसे चैन से सोने नहीं दे रही थी, वो खून से लिखा संदेश और वो पुरानी कोठी जिसका जिक्र उस बुढ़िया ने किया था। गांव के बुजुर्गों ने उसे शांत रहने की सलाह दी, लेकिन हरिया के मन में एक ही सवाल था, अगर वो सब भ्रम था तो मेरे बैलों के शरीर पर वे जख्म कैसे आए? हरिया ने तय किया कि वो इस डर को खत्म करेगा। उसने गांव के सबसे पुराने तांत्रिक शंभू बाबा से मुलाकात की। शंभू बाबा ने अपनी धुनी से राख उठाई और हरिया के माथे पर लगाते हुए गंभीर स्वर में कहा, हरिया, जिसे तू अंधेरी कोठी समझ रहा है, वो कोई गांव नहीं बल्कि एक श्रापित हवेली है जो आज से 100 साल पहले मिट्टी में दफन हो गई थी। वो रूह तुझे भटकाई नहीं थी, बल्कि तुझे अपना हिस्सा बनाने के लिए बुलाई थी। शंभू बाबा ने हरिया को एक पीतल का ताबीज और अभिमंत्रित सरसों के दाने दिए। उन्होंने चेतावनी दी, अगर सूरज ढलने के बाद वहां रुक गए तो वापस आने का रास्ता कोई नहीं दिखा पाएगा। अगले दिन दोपहर में हरिया उसी रास्ते पर वापस गया। बरगद के पेड़ को पार करते ही हवा ठंडी होने लगी। झाड़ियों को हटाते हुए जब वो आगे बढ़ा तो उसे वही टूटी हुई अंधेरी कोठी दिखाई दी। दिन के उजाले में भी वहां सन्नाटा ऐसा था जैसे कान फाड़ दे।
कोठी के भीतर कदम रखते ही हरिया को सड़ी हुई गंध आई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनकी आंखें हरिया की हरकत के साथ हिल रही थीं। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के पायल की छनक सुनाई दी, छन 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 छन। वो बुढ़िया कोठी के बीचों बीच बने चौक पर बैठी थी, लेकिन इस बार वो बुढ़िया नहीं थी। वो एक जवान औरत थी जिसके बाल जमीन तक लंबे थे और पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। कैद आत्माएं, तू वापस आ गया हरिया? उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। मैंने कहा था ना, रास्ता यहीं खत्म होता है। हरिया ने साहस जुटाया और पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों परेशान कर रही हो? उसने जोर से अट्ठास किया। मुझे पहचान? मैं इस गांव की वही बहू हूं जिसे 100 साल पहले डायन कहकर इसी कोठी में जिंदा चुनवा दिया गया था। तब से मैं और मेरे साथ ये बेगुनाह रूहें कब्रिस्तान की तरफ इशारा करते हुए एक ऐसे इंसान की तलाश में हैं जो हमें इस कैद से आजाद कर सके या हमारी तरह कैद हो जाए। अचानक कोठी के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों से काले हाथ निकलने लगे और हरिया के पैरों को जकड़ने लगे। हरिया ने तुरंत अपनी जेब से अभिमंत्रित सरसों के दाने निकाले और चारों तरफ फेंक दिए। जैसे ही दाने जमीन पर गिरे, वहां आग की चिंगारियां उठने लगीं और वो रूहें चीखने लगीं। हरिया ने शंभू बाबा की बात याद की और ताबीज को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसने देखा कि कोठी के एक कोने में एक पुरानी संदूक रखी थी, जिस पर वही निशान था जो उसकी बैलगाड़ी पर बना था। जैसे ही वो संदूक की ओर बढ़ा, वो रूह विकराल रूप धारण कर उसके सामने आ गई। उसकी आंखें अब अंगारे की तरह दहक रही थीं। इसे मत छूना, वो चिल्लाई, लेकिन हरिया ने हार नहीं मानी। उसने ताबीज को संदूक के ताले पर छुआ दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और कोठी हिलने लगी। सफेद धुआं उठा और उन सभी औरतों की रूहें धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। उनके चेहरों से वह खौफनाक रूप हट गया और वे शांत दिखने लगी। जैसे ही आखिरी रूह गायब हुई, पूरी कोठी ढह गई। हरिया धूल झाड़ता हुआ बाहर निकला। सूरज ढलने वाला था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां न कोठी थी, न झाड़ियां, सिर्फ एक खाली बंजर मैदान था। हरिया गांव लौटा, लेकिन अब वो डरा हुआ नहीं था। उसने उस खौफ का सामना किया था जिसने पीढ़ियों से गांव को डरा रखा था। आज भी लोग उस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन अब वहां कोई बुढ़िया रास्ता नहीं पूछती। बस कभी कभी हवाओं में एक हल्की सी पायल की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई शुक्रिया कह रहा हो। इस नए अंत में कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है, जहां जीत हरिया की नहीं, बल्कि उस प्राचीन शक्ति की होती है। वैकल्पिक अंतः अंधेरे का नया पहरेदार। जैसे ही हरिया ने संदूक के ताले को ताबीज से छुआया, वो धमाका नहीं हुआ जिसकी उसने उम्मीद की थी। इसके विपरीत पूरा कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। ताबीज हरिया के हाथ में कोयले की तरह काला पड़ गया और मिट्टी की तरह ढह गया। वो रूह जो अब तक चिल्ला रही थी, अचानक शांत होकर हंसने लगी। उसकी हंसी में एक ऐसी गंध थी जैसे कब्र से उठती मिट्टी। मूर्ख हरिया, वह औरत धीरे से फुसफुसाई। शंभू बाबा ने तुझे बचाने के लिए नहीं, बल्कि मुझे मुक्त करने के लिए भेजा था। उस संदूक में मेरी रूह नहीं, बल्कि वो श्रापित जंजीरें थीं जिसने मुझे इस कोठी के अंदर बांध रखा था। हरिया के पैरों के नीचे की जमीन दलदल की तरह पिघलने लगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसते चले गए। उसने देखा कि शंभू बाबा की तस्वीर कोठी की एक दीवार पर उभरी हुई थी और उनकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वे खुद उस शक्ति के गुलाम बन चुके थे। बदला हुआ रूप। कोठी की दीवारें सिमटने लगीं। हरिया की चीखें उन दीवारों के भीतर दबकर रह गईं। जैसे जैसे सूरज ढला, वो खंडहर फिर से एक आलीशान लेकिन काली हवेली में तब्दील हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हरिया के बैल वापस गांव आ गए थे, लेकिन गाड़ी पर हरिया नहीं था। उसकी जगह एक पुरानी फटी हुई टोपी रखी थी जो हरिया हमेशा पहनता था। सदा के लिए भटकाव। महीनों बीत गए। अब गांव में एक नई कहानी सुनी जाने लगी। लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात को जब कोई उस रास्ते से भटकता है तो उसे एक बूढ़ी औरत नहीं, बल्कि एक जवान किसान अपनी बैलगाड़ी के साथ मिलता है। वो किसान बड़े प्यार से पूछता है, तारांकन भाई, रास्ता भटक गए हो क्या? आओ, मैं तुम्हें गांव छोड़ देता हूँ। जो भी उसकी गाड़ी पर बैठता है वो फिर कभी अपने घर नहीं पहुंचता।
हरिया अब उस रास्ते का नया भटकाने वाला बन चुका था। वो रूह आजाद हो चुकी थी और हरिया अब उस अंधेरी कोठी का नया चौकीदार था। खौफनाक सच। गांव के लोग कहते हैं कि अगर आप रात को उस रास्ते पर हों और आपको बैलगाड़ी की घंटी सुनाई दे तो चाहे कुछ भी हो जाए, लिफ्ट मत मांगना। हरिया को उस अंधेरी कोठी के मायाजाल में फंसे हुए 1 महीना बीत चुका था। गांव वालों ने मान लिया था कि हरिया अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसका छोटा भाई लखन, जो शहर में पढ़ाई करता था, हार मानने को तैयार नहीं था। लखन विज्ञान का छात्र था, लेकिन उसने हरिया की बैलगाड़ी पर वो खून से लिखा संदेश अपनी आंखों से देखा था। उसने ठान लिया कि वो अपने भाई को वापस लाएगा। लखन को पता था कि शंभू बाबा अब भरोसे के लायक नहीं रहे, क्योंकि वे खुद उस शक्ति के वश में थे। लखन ने गांव की पुरानी लाइब्रेरी में एक फटी हुई किताब खोजी जिसमें छाया बंधन का जिक्र था। उसमें लिखा था कि अगर कोई इंसान अपनी इच्छा शक्ति से उस रूह के खेल में शामिल हो जाए तो वो अंदर फंसे हुए शख्स को बाहर ला सकता है। कोठी के भीतर प्रवेश। लखन ने अपने हाथ में एक पुराना पीतल का दिया लिया जिसमें चमेली का तेल और नीम के पत्तों का अर्क था। उसने आधी रात को ठीक उसी बरगद के पेड़ के पास जाकर पुकारा, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या कोई मेरी मदद करेगा? अचानक अंधेरे से एक बैलगाड़ी निकल कर आई। बैलगाड़ी चलाने वाला शख्स धुंधला सा था। उसने अपनी टोपी नीचे झुकाई हुई थी। बैठ जा छोटे, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। एक जानी पहचानी लेकिन बेजान आवाज आई। वह हरिया था, लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं और उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी। रूहों का सौदा। जैसे ही लखन गाड़ी पर बैठा वो सड़क गायब हो गई और वे सीधे उस अंधेरी कोठी के सामने थे। वो औरत डायन हवेली की बालकनी पर खड़ी हंस रही थी। एक और शिकार? आज तो भाई भाई का मिलन होगा, वो चिल्लाई। लखन डरा नहीं। उसने अपना दिया जलाया। उस दिए की लौ नीली होने लगी। लखन ने कहा, मैं यहाँ शिकार बनने नहीं बल्कि एक सौदा करने आया हूँ। तुम हरिया को छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें वो चीज दूंगा जिसकी तुम्हें 100 साल से तलाश है। डायन रुकी। मुझे सिर्फ ताजी रूह चाहिए ताकि मैं इस खंडहर से बाहर निकल सकूं। लखन की चालाकी। लखन ने एक छोटा सा आईना, मिरर निकाला। उसने कहा, तुम्हारी रूह इस कोठी में कैद नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी परछाई में कैद है। तुम 100 साल से खुद को देख नहीं पाई हो। इस आईने में देखो और अपनी आजादी छीन लो। जैसे ही उस डायन ने आईने में अपना खौफनाक चेहरा देखा, वो अपनी ही कुरूपता देखकर चीखने लगी। रूहें अक्सर अपनी असली पहचान भूल चुकी होती हैं और अपना चेहरा देखना उनके लिए सबसे बड़ा दर्द होता है। हरिया की वापसी। कोठी की दीवारें दरकने लगी। लखन ने दौड़कर हरिया का हाथ पकड़ा। भाई, मेरी आंखों में देखो, अपनी पहचान याद करो। हरिया की सफेद आंखों में धीरे धीरे काला रंग वापस आने लगा। उसे अपने बचपन की यादें, माँ का चेहरा और अपने बैलों की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही हरिया को अपनी सुध आई, वो सम्मोहन टूट गया। लखन ने दिए का तेल कोठी की दहलीज पर छिड़क दिया और माचिस जला दी। नीम और चमेली के तेल की खुशबू से वो बुरी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। भागो भाई, लखन चिल्लाया। दोनों भाई अंधेरे में दौड़ने लगे। पीछे से वो हवेली ताश के पत्तों की तरह ढह रही थी। डायन की आखिरी चीख पूरे जंगल में गूंजी और फिर अचानक सब शांत हो गया। जब सुबह हुई तो हरिया और लखन गांव की सीमा पर बेहोश मिले। हरिया जिंदा था, लेकिन उसके हाथ पर एक स्थायी काला निशान रह गया था, एक याद दिलासा कि वो मौत के कितने करीब था। अंततः हवेली पूरी तरह जमीन में धंस गई। गांव वालों ने वहां एक मंदिर बनवाया ताकि वह शक्ति दोबारा न जाग सके। हरिया ने फिर कभी रात को अकेले गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन अब उसके साथ उसका भाई लखन हमेशा साये की तरह रहता था। जगतपुर का शापित डाकिया। एक खौफनाक रात, एक अनजानी शुरुआत। शाम के झुटपुटे में जब सूरज की आखिरी किरणें जगतपुर की पहाड़ियों के पीछे छिप रही थीं, तभी धूल उड़ाती हुई पुरानी बस अड्डे पर रुकी। बस से उतरने वाला अकेला मुसाफिर सूरज था। आसमान में काले बादलों का डेरा था और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। ठंड की पहली बारिश बस शुरू होने ही वाली थी। सूरज अपना भारी बैग टांगकर गांव की पगडंडी पर चलने लगा। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था
जैसे गांव मौत की नींद सो रहा हो। तभी उसे दूर एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी, गांव की चौपाल। वहां सोमनाथ काका और कुछ बूढ़े ग्रामीण आग जलाकर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। सूरज ने पास जाकर अभिवादन किया। काका, राम राम। मैं सूरज शहर से आया हूं। यहाँ के डाकघर में मेरी नई नियुक्ति हुई है। सोमनाथ काका ने अपनी धुंधली आंखों से सूरज को ऊपर से नीचे तक देखा और हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बोले, बाबू, तुम गलत मौसम में गलत जगह आ गए हो। जगतपुर की इस बारिश में तो परिंदे भी अपना घोंसला नहीं छोड़ते। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? सूरज हंसा। काका, ड्यूटी तो ड्यूटी है, सरकार ने भेजा है तो आना ही पड़ा। काका का स्वर अचानक धीमा और गंभीर हो गया। ध्यान से सुनो बेटा, शाम 4 बजे के बाद इस डाकघर की दहलीज मत लांघना। और अगर कोई ऐसी चिट्ठी दिखे जिस पर भेजने वाले का नाम न हो तो उसे छूना भी पाप है। यहाँ मौत लिफाफे में बंद होकर आती है। डाकघर का सन्नाटा और कालू का डर। सूरज जब डाकघर पहुंचा तो वो एक पुरानी जर्जर इमारत थी जिसकी दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा था। अंदर एक लालटेन जल रही थी। वहां कालू बैठा था, जो सालों से वहां सफाई का काम कर रहा था। साहब, आप आ गए? मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। कालू ने कांपती आवाज में कहा। बाहर बारिश तेज हो रही है, आज रात यहीं रुक जाइए, पर उस पीछे वाले कमरे की तरफ मत झांकना। सूरज को यह सब अंधविश्वास लग रहा था। उसने जबरदस्ती कालू से वो कमरा खुलवाया। कमरे का दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर हजारों चिट्ठियां बिखरी पड़ी थीं, जैसे किसी ने सालों से उन्हें छुआ ना हो। धूल ऐसी थी कि सांस लेना मुश्किल था। तभी बिजली कड़की और खिड़की के बाहर एक साया दिखाई दिया। सूरज चौंक गया। कौन है वहां? कोई नहीं साहब, बस हवा है। कालू ने डरते हुए कहा। ये वो चिट्ठियां हैं साहब जिनका कोई ठिकाना नहीं। इन्हें शापित डाकिया हरिया छोड़ जाता है। पिछले साल मोहन चाचा ने एक ऐसी ही चिट्ठी खोली थी। अगले दिन उनकी लाश चौपाल पर मिली। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर कलेजा कांप जाए। कहते हैं हरिया उनकी आत्मा ले गया। चुटकी की चेतावनी और वो रहस्यमयी पत्र। तभी अचानक डाकघर का भारी दरवाजा धड़ाम से खुला। बारिश में भीगी हुई चुटकी अंदर आई। उसके चेहरे पर दहशत साफ थी। कालू भैया, क्या फिर से वही आहट सुनाई दे रही है? फिर सूरज को देखकर रुकी। आप नए बाबू हैं, भाग जाइए यहाँ से। मेरे भाई ने भी एक बार बहादुरी दिखाई थी, आज उसकी सिर्फ यादें बची हैं। वो डाकिया इंसान नहीं, एक काला साया है जिसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी लाल हैं। सूरज ने सबको शांत कराया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक ताजा लिफाफे पर गई, उसका खून जम गया। उस पर कोई पता नहीं था, सिर्फ उसका नाम लिखा था, सूरज। जैसे ही उसने पत्र खोला, उसकी रूह कांप उठी। उसमें लिखा था, तारांकन सूरज, तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ तुम्हें बचपन में छोड़कर चली गई थी? नहीं, उस रात की बारिश में उसे कोई ले गया था। सच जानना है तो आज रात पुराने पीपल के नीचे आओ। सूरज का सिर घूमने लगा। ये राज तो सिर्फ उसे पता था। कोई अनजान शक्ति उसके अतीत के साथ खेल रही थी। मौत से साक्षात्कार। सोमनाथ काका के कहे अनुसार सूरज रात के ठीक 12 बजे पुराने डरावने पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। बारिश मूसलाधार थी और हर तरफ कीचड़ था। तभी दूर से एक साइकिल की घंटी की आवाज आई। धुंध के बीच से एक लंबा दुबला सा साया दिखाई दिया। उसने खाकी वर्दी पहनी थी जो फटी हुई और खून से सनी थी। उसका चेहरा पीला और आंखें खूनी लाल थीं। वो हरिया था। तुम आ गए सूरज। हरिया की आवाज ऐसी थी जैसे सूखी पत्तियां रगड़ रही हों। सूरज कांपते हुए बोला, तुम क्या चाहते हो? क्यों मासूमों को मार रहे हो?
हरिया दहाड़ा। मासूम, इस गांव ने मुझे चोर कहा था। एक औरत के झूठे इल्जाम पर इन्होंने मुझे जिंदा कुएं में डाल दिया। मैं भूख और प्यास से तड़पता रहा। दाग बांटने का मेरा थैला वहीं पड़ा रहा। अब मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ये गांव अपनी गलती की कीमत नहीं चुकाता। सूरज ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाकर कहा, बदला लेना है तो उन दोषियों से लो जो अब जिंदा भी नहीं है। इन निर्दोषों का क्या कसूर? तुम्हारी सच्चाई मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, पर इन लोगों को छोड़ दो। मुक्ति का मार्ग। हरिया रुका। उसकी लाल आंखों में एक पल के लिए दुख झलका। क्या तुम सच में मेरा सच बताओगे? क्या तुम मुझे उस कलंक से आजाद करोगे? सूरज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं कसम खाता हूं, जगतपुर के इतिहास में तुम्हारा नाम एक अपराधी की तरह नहीं, एक पीड़ित की तरह लिखा जाएगा। एक जोरदार बिजली कड़की और हरिया का साया धीरे धीरे धुंध में विलीन होने लगा। उसकी आखिरी आवाज हवा में गूंजी, यह आखिरी मौका है जगतपुर के लिए। अगली सुबह सूरज ने गांव वालों को इकट्ठा किया और हरिया की पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों ने अपनी गलती मानी और उस पुराने कुएं के पास हरिया का एक स्मारक बनवाया। उस दिन के बाद जगतपुर के डाकघर में कभी कोई बिना पते की चिट्ठी नहीं आई। लेकिन आज भी जब ठंड की पहली बारिश होती है, लोग कहते हैं कि दूर कहीं साइकिल की घंटी सुनाई देती है, जैसे हरिया अब भी अपनी ड्यूटी कर रहा हो। हरिया की आत्मा को शांत हुए 1 महीना बीत चुका था। सूरज ने अपना वादा निभाया और गांव के बीचों बीच हरिया की एक तस्वीर लगवाई ताकि लोग उसे अपराधी नहीं, एक पीड़ित के रूप में याद करें। लेकिन सूरज के मन में एक बात रह रहकर खटक रही थी। उसे मिली उस रहस्यमयी चिट्ठी में उसकी मां का जिक्र था। हरिया तो चला गया, पर उस राज का क्या हुआ? एक रात जब सूरज डाकघर में अकेला बैठा कुछ फाइलों को सहेज रहा था, तभी उसे वही चिरपरिचित आवाज सुनाई दी, ट्रिंग ट्रिंग। सूरज का दिल जोर से धड़का। उसने बाहर झांका। बारिश नहीं हो रही थी, पर हवा में वही पुरानी बर्फ जैसी ठंडक थी। अचानक डाकखाने के उसी बंद कमरे से, जिसे सूरज ने साफ करवा दिया था, किसी के रोने की आवाज आने लगी। लाल थैले का रहस्य। सूरज लालटेन लेकर उस कमरे में गया। वहां कोने में कालू दुबक कर बैठा था। साहब, वो फिर आया था। कालू कांपते हुए बोला। कौन? हरिया? वो तो मुक्त हो गया था। नहीं साहब, हरिया नहीं, उसका लाल थैला, वो देखिए। कालू ने कोने की तरफ इशारा किया। वहां एक पुराना गल चुका डाक का थैला पड़ा था, जो पहले वहां नहीं था। उस थैले से काला धुआं जैसा निकल रहा था। सूरज ने हिम्मत करके थैला खोला। उसमें सिर्फ एक पुरानी फटी हुई साड़ी का टुकड़ा और एक सोने का कंगन था। कंगन देखते ही सूरज की आंखों में आंसू आ गए। वो उसकी मां का कंगन था। सोमनाथ काका का नया खुलासा। सूरज भागा भागा सोमनाथ काका के पास पहुंचा। काका कंगन देखकर पत्थर की मूरत बन गए। काका, मुझे सच बताइए, मेरी माँ का ये कंगन हरिया के थैले में क्या कर रहा है? काका ने भारी मन से कहा। सूरज, जिस रात हरिया को कुएं में डाला गया था, उस रात तेरी माँ ही इकलौती गवाह थी जिसने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन गांव के उन दबंगों ने उसे चुप करा दिया। हरिया को इस बात की चिंता थी कि उसकी गवाह को भी उसकी तरह गायब कर दिया गया। वो चाहता था कि तू सिर्फ उसे ही नहीं, अपनी मां को भी इंसाफ दिलाए। अंधेरे कुएं की गहराई। सूरज, कालू और चुटकी उस पुराने सूखे कुएं की तरफ बढ़े जहां हरिया की मौत हुई थी। चुटकी ने कहा, सूरज बाबू, मैंने सुना है कि हरिया की चिंता का अंत तभी होगा जब वो राज पूरी तरह बाहर आएगा जो उसने अपनी आखिरी सांस तक छुपा कर रखा था।
जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक एक साया उभरा। वो डरावना नहीं था, बल्कि दुखी था। वह हरिया था। उसने हाथ के इशारे से कुएं की एक दीवार की तरफ इशारा किया। सूरज ने वहां खुदाई की तो उसे एक छोटा सा बक्सा मिला। बक्से के अंदर एक पत्र था जो हरिया ने मरते वक्त अपने खून से लिखा था। उसमें उन असली गुनाहगारों के नाम थे जिन्होंने न सिर्फ हरिया को फंसाया था, बल्कि सूरज की मां के साथ हुए हादसे के पीछे भी वही थे। अंतिम मुक्ति और न्याय। उस रात जगतपुर में न्याय का असली सूरज उगा। सूरज ने उन रसूखदार लोगों का पर्दाफाश किया जो बरसों से सफेदपोश बनकर गांव में रह रहे थे। जैसे ही दोषियों को पुलिस ले गई, डाकखाने के ऊपर छाई वो काली धुंध हमेशा के लिए छंट गई। अब जब साइकिल की घंटी सुनाई देती है तो लोग डरते नहीं, वे मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हरिया अब गांव का रक्षक बन गया है। उसकी चिंता अब खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, और आगे आप कौन सी हॉरर स्टोरी देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।